बच्चों आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर आपको दिया हुआ है और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स से मिलकर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है, तो आज हम उसको देखेंगे। यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको ऐसे लिख के दिया हुआ है K4FeCN6। तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आप K से सेपरेट करेंगे। देखिए जो आउटसाइड वाला पार्ट है वो K है, आयोनाइजेबल है, पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है तो 4K प्लस 4 टाइम्स है, क्लियर। और इस +4 आउटसाइड है, क्योंकि आउटसाइड वाला जो होता है पार्ट उसको हम बोलते हैं सिंपल आयन, और ये सिंपल आयन आयोनाइजेबल है। मीन्स व्हेन यू डिजोल्व दिस कोऑर्डिनेट कंपाउंड इन वाटर, तो जो डिजोल्व या जो आयोनाइजेबल पार्ट होता है वो इस बॉक्स के बाहर वाला होता है, जिसको हम सिंपल आयन बोलते हैं, राइट। तो ये K+4 टाइम्स है, इसलिए ये 4 आयन्स हो गए, सिंपल आयन एंड आयोनाइजेबल। अब आप देख रहे हैं बड़े ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट, तो बड़े ब्रैकेट में दो ही पार्ट होते हैं। एक होता है सेंट्रल मेटल केटायन, मेटल आयन, और दूसरा उससे एसोसिएट पार्ट होता है लिगेंड्स, क्लियर। तो जो बड़े ब्रैकेट के अंदर पार्ट है उस पार्ट को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये जो पार्ट होता है ये नॉन आयोनाइजेबल है, मीन्स दिस इज मोस्ट स्टेबल पार्ट। जब आप कोऑर्डिनेट कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये जो कॉमन सिंपल आयन है ये तो आयोनाइजेबल है, पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, लेकिन जो पार्ट बिग पैरेंथेसिस में है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी जिसको कहते हैं, वो पार्ट कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है, इसलिए इस पार्ट को हमने बोला है नॉन आयोनाइजेबल। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के दो पार्ट हो गए, एक आउटसाइड द ब्रैकेट, एक इनसाइड द ब्रैकेट। आउटसाइड द ब्रैकेट आपका सिंपल आयन है विच इज आयोनाइजेबल, एंड इनसाइड द ब्रैकेट जिसको हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलेंगे वो नॉन आयोनाइजेबल है। चलिए आगे चलते हैं। ये जो कोऑर्डिनेशन पार्ट है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसमें दो ही पार्ट होते हैं। एक तो है सेंट्रल मेटल केटायन, यहाँ पर फेरस आयन है Fe+2 आयन, और एक इससे एसोसिएटेड लिगेंड से। तो दो पार्ट हो गए, वन इज लिगेंड, अनादर इज सेंट्रल मेटल केटायन। अब हम देखते हैं इस लिगेंड की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को सेंट्रल मेटल केटायन को देता है, इसलिए हम लिगेंड को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर। और केमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं उनको बोलते हैं लुईस बेस, और लव्स दिस सेंट्रल मेटल केटायन, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, पॉजिटिव से लव करने वाला, फाइल मीन्स लव, क्लियर। दूसरा पार्ट है सेंट्रल मेटल केटायन, जिसका काम है अपने एम्प्टी डी ऑर्बिटल में, ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, तो अपने एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को लेना, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। और केमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं उनको हम जो है वो लुईस एसिड बोलते हैं, क्लियर। जो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं उनको हम लुईस एसिड बोलते हैं, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इसलिए हम उनको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो इनसाइड द ब्रिक पैरेंथेसिस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में आपके यहाँ पर दो पार्ट हो गए, एक सेंट्रल मेटल केटायन जो अपने एम्प्टी डी ऑर्बिटल में लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रोफाइल। और केमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं उनको लुईस एसिड बोलते हैं, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से एसोसिएट होते हैं लिगेंड से। दूसरा पार्ट लिगेंड है जो इलेक्ट्रॉन्स को देता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, इसलिए दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन देता है। केमिस्ट्री में डोनर को लुईस बेस बोलते हैं, और ये न्यूक्लियोफाइल है। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड, कोई भी एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड दिया हुआ है तो उसके कितने पार्ट्स हो सकते हैं, उनको क्या क्या कहते हैं। और ये +4 है तो इसको काउंटर करने के लिए -4,
इसीलिए जो ऊपर मॉलिक्यूल लिखा हुआ है न्यूट्रल है, बिकॉज +4 एंड -4. आई होप you understand this coordinate compound. All right, all the best.